हम सिद्धपीठ, जो हिंदुस्तान के अपने इतिहास में पहली एक सिद्धपीठ ऐसी है माँ सीता मातला की, उसके मंदिर के ऊपर हम आ गए हैं। हम आपको ये बताएं कि माँ सीता मातला ही एक ऐसी सिद्धपीठ हैं जो एकमात्र मनुष्य योनि के अंदर वो अवतरित होके यहाँ आई और गुरु द्रोणाचार्य की धर्म पत्नी कृपी के नाम से यहाँ पे रहीं और अपने बेटे अश्वत्थामा के साथ में। माँ कृपी ही सीता मातला हैं, द्रोणाचार्य की धर्म पत्नी। ये माता का मंदिर मसाणी देवी के नाम से भी जाना जाता है, काली माता के नाम से भी जाना जाता है, ललिता माता के नाम से भी जाना जाता है और 84 घंटों की माता के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर की महिमा ऐसी है कि यहाँ जो भी आता है, ये कहावत है कि यहाँ पर चेचक के दाग, बड़ी माता, छोटी माता, 6 रोग, सारे जितने भी रोग हैं वो सब दूर हो जाते हैं केवल माता के दर्शन मात्र से। और ये कृपी माता ही सीता मातला हैं। वो यहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य ने जब यहाँ पर उनको स्थान दिया तो माँ ने अपने तप से, बल से और शक्ति सिद्धिपीठ की और माँ के आशीर्वाद से जो भी उनके दर्शन के आता था वो यहाँ से ठीक होके जाता था अपने 6 रोग मन के और तन के। इसलिए वो माता सीता मातला कही गई। यही एक ऐसी माता पीठ है, सिद्ध पीठ है जो मनुष्य योनि में आई और वही शक्तिपीठ माता के रूप में, सीता मातला के रूप में मशहूर हुई। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ और उनके दर्शन कराता हूँ। अब उनके अंदर क्या क्या महिमा है और कहाँ सीता मातला कैसी सतीवीर कैसे हुई मैं आपको बताता बोले शीतला माता की। मैं अब माँ सीता मातला के चरणों में हूँ। आप लाइव तस्वीर देख रहे हैं माँ की। माँ ने अपने चरणों में हमें बुलाया है, उनकी कृपा से हम आए हैं। जो भी यहाँ भक्त आता है वो कोई भी हो, किसी भी जात, किसी धर्म, किसी बिजनेस, किसी भी समुदाय का हो, यहाँ पर उसके चरणों में उनकी कृपा से ही आ सकता है। आज मैं उनके चरणों में आया हूँ। माँ ऐसी माँ है, एक अकेली ऐसी माँ है जो अनेक सवारियों में सवार हैं। कोई शेर की सवारी है, कोई किसी की सवारी है, लेकिन यहाँ माँ की ऐसा कहा जाता है, मैं पंडित जी से पूछूंगा, मुझे क्षमा करें, लेकिन ऐसा माना जाता है, ये मानता है कि गधे की सवारी के ऊपर माँ विराजमान हैं। और ये गधे का प्रतीक भी ये होता है कि वो चेचक की बीमारियों को दूर करने वाला, रोग को सहन करने वाला, गर्मी के सहन करने वाला, ऐसी मान्यता है माता की। और ये एक ऐसी माता है जो कृपी माता ने सती के रूप में यहाँ पर प्राकट्य लिया है, यही एक मान्यता है। लेकिन सारी मान्यता जानने के लिए मैं यहाँ के पुजारी हैं मेरे साथ, माँ के दरबार में हम लोग खड़े हैं, उनसे जानूंगा कि माँ की महिमा क्या है। पंडित जी, आप हमें थोड़ा सा बताएंगे कि माँ की सवारी और माता की महिमा क्या है। सीता माता कुल शीतला माता की जय। ये माँ भगवती शीतला का दरबार है। गुरुग्राम गुरु द्रोणाचार्य जी ने यहाँ पर कौरव पांडव शिक्षा दी। वो ये स्थान है। माँ कृपी ने आराधना करके माँ भगवती श्री शीतला माता को प्रकट किया, जो तालाब में से मूर्ति सिंहा भगत ने निकाल के स्थापित की। माँ भगवती के दरबार की ऐसी मान्यता है कि जो प्राणी इसके दरबार में, चाहे किसी को कैसा भी रोग हो, कुष्ठ रोगी क्यों न हो, माँ भगवती के जल पीने मात्र से उस प्राणी के संपूर्ण बाधाएं दूर हो जाती हैं। माँ भगवती के दरबार से जो बच्चा तुतला के बोलता है या जो बच्चा माँ भगवती के दरबार में आकर के अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति करती है। माँ भगवती के दरबार में आकर जिसको जैसा चाहिए वैसा प्राप्त होता है। तो भक्त सिंहा ने जो कि यहाँ प्रकट किया माँ को, माँ के उनको विग्रह को बाहर निकलवाया, उनके सपने में आया, तो सिंहा भक्त की आंखें नहीं थी वो सूरदास से। और ऐसा मान्यता है कि जब सिंहा भक्त को, जब भगवान की वो माँ की आराधना, शक्ति का आराधना करने लगे तो माँ ने उनको आंखें दे दी। और आज भी भक्त ऐसा सुनने में आया है कि आंखें बना के चांदी की, जैसे भी अपनी मनोभावना से बना के चढ़ाते हैं तो उनकी आंखें भी लौट आती हैं। क्या ये सत्यता है? ये सत्य है कि यहाँ मेदांता हॉस्पिटल है। लोग यहाँ पर आते हैं, किसी ने ऑपरेशन कराना हो आंखों का तो पहले माँ भगवती के दरबार में आकर माँ से प्रार्थना करते हैं। और ऐसे बहुत केस हुए हैं कि माँ भगवती के दर्शन करने मात्र से ही, माँ भगवती के दरबार में नेत्र चढ़ाने से ही उनको नेत्र ज्योति प्राप्त हुई।
तो नेत्र ज्योति जो प्राप्त हुई है तो उसके बदले में मनोकामना जो करते हैं या आप जो आंखें जो चढ़ते हैं वो किसी रूप में भी आदमी मन से माने तो नहीं हो जाएगा? बगैर चढ़ाए के बगैर, मान लीजिए गरीब है कोई और वो नहीं चढ़ा पाता कुछ सोने की चांदी की या कोई भी आंख नहीं चढ़ा सकता, मन से अगर जो अपने भावना से मांगे आंखों को, सूरदास कोई भी आए तो क्या माँ उसकी मनोकामना पूरी करती है? माँ भगवती को सोने और चांदी से कोई मतलब नहीं है, केवल उनकी भावनाओं से। जो सामर्थ्यवान है वो अपनी भावना से चांदी की आंख चढ़ा देता है। जो गरीब है वो माँ भगवती के चरणों में 2 पुष्प भी चढ़ा देता अपने नेत्रों को लगा करके, तो माँ भगवती उनके ऊपर भी कृपा करती। तो आपने सुना पंडित जी ने बताया माँ की महिमा के बारे में। मैं दर्शकों से आपसे अनुरोध करता हूँ कि आइए, माँ के भक्त हैं, माँ का हर कोई भक्त है, जो भी मनुष्य है, जो जीव है, प्राणी मात्र है, वो माँ शक्ति का, एक माँ शक्ति का ही बच्चा है। आइए दर्शन कीजिए और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि माँ आपको खाली हाथ नहीं लौटाने देगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आप आइए, लेकिन श्रद्धा से, माँ को श्रद्धा से आप आएंगे मन से। आप तोयम पुष्पम पुष्पम फलम पत्रम वाली बात है, आप उनको कुछ मत दीजिए, आपके पास पत्ता चढ़ा दीजिए, अरे कुछ नहीं है, आप जल चढ़ा दीजिए। माँ कुछ नहीं मांगती, जैसा पंडित जी ने बताया कि आंखों के लिए सोने चांदी की आंख बना के भेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जब आप मन से मांगेंगे तो माँ आपकी सारी मुराद पूरी करेगी, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा आप दर्शन करने के लिए आएंगे, यही हमारी एक सच्ची आपसे उम्मीद है, आशा है। और शेष फिर संकट हर लेती, जय माता दी।